थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। अब देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग समझाता हूं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics, that means to study about transfer of heat in between the two systems is known as a thermodynamics. To study about the subject which related transfer the heat, motion of heat between the two object या between the two system is known as a। चलो सबसे पहले है ना थोड़ा मीनिंग समझते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। काफी कुछ मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? सर आप पोज रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो ना? ओके ओके, मतलब कोई बात नहीं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? ओके, बस काफी है उतना। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि फॉर एग्जांपल हम लोग काफी सारी टर्मिनोलॉजी आज समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको सिस्टम के अराउंड का मीनिंग समझाता हूं। लिखो फर्स्ट, पहले तो लिखा थर्मोडायनेमिक्स, अच्छी वाली बेटा नोट्स बनाना। टू स्टडी अबाउट हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू सिस्टम, क्लियर, इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक्स। अब सबसे पहले टेम्परेचर, फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या? गिव मी आंसर। यार डिस्कशन का टाइम होगा क्योंकि हम लोग 3 चैप्टर एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, 11, 12, 13। मैडम आपका 10th नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा, मैम ने कर दिया है या नहीं कर दिया है? हाँ तो वो कंटिन्यू करना, मैम का जो लेक्चर है ना वो कंटिन्यू करना बेटा। हाँ वो दोनों में मैं करवाऊंगा, बट मैं डायरेक्टली जेडबल नीट करवाऊंगा दोनों का। मैम उसकी टैक्स कंप्लीट करवा रही है, डायरेक्टली जेडबल नीट करवाऊंगा। अब दूसरी बात यहां पे सुनो बेटा ना, 10, 11, 13 ये तीनों चैप्टर टैक्स के नहीं होंगे। अब से मैं जो चलाऊंगा वो डायरेक्टली जेडबल नीट बेस्ड चलाऊंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम दिया है इसमें। क्लियर? टैक्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, डोंट वरी, बट मैं ना डायरेक्टली एक्स्ट्रा बुक सोल्व करवाऊंगा इसमें से। मतलब पूरा प्रॉपरली हम लोग अच्छी तरीके से जाए ना, इसीलिए। थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होगा बेटा, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताता बेटा। ओके चलो गिव मी अ रिप्ले बेटा। सबसे पहले मुझे रिप्ले दो, मैंने जो पूछा उसका। क्या पूछा सर आपने? टेम्परेचर मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? आप टेम्परेचर को आपको पता है टेम्परेचर क्या है आज का, बट वही नहीं पता टेम्परेचर क्या है। उस तरीके से सोचो, मेजरमेंट। प्लीज अनम्यूट होके आंसर देना है, क्योंकि ये डिस्कशन लेक्चर है बेटा। डिस्कशन लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे इंग्लिश रीड करना तो सबको आता है, बट वो समझना
उसी के लिए ये डिस्कशन लेक्चर बहुत जरूरी है बेटा। और In कोई which बंदा heat बताए it is measured? फिर से बेटा। In which heat is measured? इन विच हीट इज मेजर, ओके। और कोई, क्योंकि अभी हीट डिफाइन नहीं हुई है, अभी हीट ही डिफाइन नहीं हुई है, हीट हम लोग वर्ड नहीं यूज करेंगे। सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और कोई? Measurement of energy of atoms. मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ एटम्स, सही है। और कोई? To define coldness and hotness. कौन बोला? कौन बोला? बेटा कौन बोला? प्रियांशी बोली, कौन बोला था अभी? लास्ट कौन बोला? ओके बेटा, सही आंसर दिया। फिर से बोलो प्रियांशी, फिर से बोलो। To define coldness and hotness. लिखो, मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द सिस्टम। लिखो अंकित बेटा, लिखो प्लीज बेटा। बेटा सब लोग बाथरूम में बैठे हो ना? हैं दर्शन, केयूर बाथरूम में बैठे हो? मीत, हाँ बाथरूम का फोटो दिखाओ बेटा, हमें नाम बोलता हो कौन कौन बाथरूम में बैठा है बेटा, अभी देखो। और जिसके स्क्रीन पोज हो वो क्या कर रहा है बेटा, वो भी बताता हूं। आज मैं किसी की सेम नहीं रखूंगा सालो, खाली जग्या हो। એટલે બુદ્ધિના બળદિયા હું એમ કહું છું કે ડિસ્કશન લેક્ચર છે તો તમને ખબર પડે ડિસ્કશન એટલે શું? ભૂતો ભવિષ્ય તો ખબર જ નહીં પડતી સાલાઓ। ડિસ્કશન નો મીનિંગ ખ્યાલ આવે છે? આ બધું જામ થઈ ગયેલું છે એમાં, એમાં કાટ લાગેલો છે બેટા, કાટ કાઢશો ક્યારે? અંદર બધું કટાઈ ગયું છે। देखो कितना कोल्डनेस है, कितना हॉटनेस है, उस कोई भी मतलब वो सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ सिस्टम। सिस्टम मतलब टू स्टडी अबाउट द, मतलब सॉरी, सिस्टम मतलब क्या, हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। लाइक जब मैं इस रूम के अंदर एयर का स्टडी कर रहा हूं तो वो रूम की एयर जो है ना, एयर, वो हमारे लिए सिस्टम बनेगी। और ये जो हमारी उसके लिए जो वॉल बनी हुई है वो बाउंड्री बनेगी, उसके बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर बनेगा। तो सिस्टम, बाउंड्री, एटमॉस्फेयर, इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। तो सिस्टम क्लियर, बाउंड्री क्लियर। सिस्टम है ना 3 तरीके की होती है, लिखो सिस्टम 3 पार्ट्स। सब लोग प्लीज अच्छी अच्छी वाली नोट्स बनाना बेटा, अच्छी अच्छी वाली मेरे लिए, मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ। हाँ, मैं यहाँ से चंद्र पे जाने वाला हूँ ना, आगे बढ़ने वाला हूँ, मतलब मून पे जा रहा हूँ। अब मेरे लिए नोट्स बनाना वत्सल। क्लियर? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर। मास एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर। એક્ઝામ્પલ, હું તો સમજાવીશ તમને આપણી ભાષામાં। તપેલીમાં પાણી ગરમ કર્યું, ક્લિયર? बॉइल वाटर, बॉइल इन बाउल, बाउल ओपन बाउल, ओके ओपन बाउल, उसके ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं है। मतलब देखो नीचे से स्टोव चालू है ना, जैने नीचे से स्टोव चालू है
तो स्टोव में से हीट कहां गई? बाउल के अंदर पानी में, और पानी में से वराल निकली, वराल स्टीम निकली बेटा, स्टीम, तो मास भी गया, मास भी गया। दोनों का ट्रांसफर हुआ ना, हीट का भी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ, मास का हुआ। सेकेंड लिखो क्लोज सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर बट मास डज नॉट ट्रांसफर। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। बस उस बाउल के ऊपर कुछ रख दो, ढक दो। प्रेशर कुकर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ, क्लियर ना, समझ में आया? सीटी वगाड़ता नहीं तो ओपन सिस्टम થઈ જશે, એમાં વિસલ આવે ને પેલી ઉપરની, क्लियर? मतलब मास उसके बाहर नहीं निकला ना। थर्ड वन इज द, किसी को पता है थर्ड सिस्टम कौन सी? अनम्यूट होके बोलना। Isolated. आइसोलेटेड सिस्टम। केमिस्ट्री में चल गया थर्मोडायनेमिक्स, यस, बढ़िया, मजा आने वाला है, सबको मजा आने वाला है। आइसोलेटेड सिस्टम, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ना एनर्जी का ट्रांसफर हो ना मास का ट्रांसफर हो, डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन द सराउंडिंग एंड मास एंड एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम। अंकित वो भी पता होना चाहिए ना, ट्रांसफर किस किस के बीच में हो रहा है। दर्शन रावल, मजे में हो ना बेटा? कितने अच्छे लग रहे हो। बहुत सारे वर्ड नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज इस वर्ड से ना सीरियल बन जाएगी। हाँ कितने अच्छे लग रहे हो, है दर्शन? वीडियो ऑन रखो तो एकता कपूर सीरियल नहीं बनाएगी आपके ऊपर से। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। बाउंड्री। ओ आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दे दो, बढ़िया मजा आने वाला है। आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल दे दो बेटा। Thermos. थर्मोस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, सही है, बट थर्मोस इज नॉट। देखो थर्मोस फॉर सम टाइम्स, फॉर सम टाइम, दूसरे दिन तो वो भी ठंडा हो जाएगा बेटा। थर्मोस के अंदर पानी भरा हुआ है, गर्म रहेगा आफ्टर, मतलब कोई टाइम के लिए स्पेसिफिक लिमिट होगी टाइम की, जिसके हिसाब से पानी उतना ही गर्म रहेगा। मतलब मतलब एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। खुशी महंत, जयराज बेटा आप कहां चले जा रहे हो? जिया, अंजलि, मिहिर, मैत्री, शिवम, ओमदीप, जिग्नेश एंड विंसेंट। हु इज द जिग्नेश? आप तो सोफे पे बैठे हो। ओमदीप बाथरूम में क्यों बैठे थे? है बेटा, बाथरूम में थोड़ी ना बैठे थे आप तो सोफे पे बैठे हो। हाँ फेस से आई थिंक सो बैठा होगा। जिया कहाँ हो बेटा? रसोई में, किचन घर में वो खाना बना रही है जिया, है ना बेटा? खा खा के हो गया, है ना? जिया तो वही काम कर रही है बेटा, मतलब है ही नहीं प्रेजेंस। देखो वीडियो ऑन नहीं कर रहे, मतलब प्रेजेंस ही नहीं है। बस घर पे फोन ना है ना विंसेंट, इसलिए सब लोग वीडियो ऑन रखते हैं। विंसेंट, ओ विंसेंट, माय क्वेश्चन इज दैट हार्वी, आप मुझे आंसर दोगे। पूरा पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स वो एक ही है सपोज, तो वो आइसोलेटेड हुआ? हार्वी यस या नो? हार्वी Yes, sir. हुआ या नहीं हुआ बेटा? यूनिवर्स पूरा एक बन गया, पूरा ये यूनिवर्स ही है, मतलब उसके उसके अलावा और कुछ है ही नहीं बेटा। तो मतलब सराउंडिंग जीरो हो गया, कोई सराउंडिंग हुआ ही नहीं ना बेटा। मतलब जो भी प्रोसेस होगी,
जितने भी आप पानी गर्म करो, आप पूरे पे पूरा टंक का पानी गर्म करो, कितना भी गर्म करो, वो गर्म पानी भी कहां पर रहेगा? यूनिवर्स के अंदर ही रहेगा ना, उसके बाहर जाएगा बेटा। है जिग्नेश मिहिर, बाहर जाएगा बेटा। है लेक्चर में से निकलना है बेटा सबको। देखो अब कैसे लेक्चर से निकलते हो, आउट होते हो बेटा। क्लियर? अब जिसका वीडियो बंद ना, अब समझो गया। अब देखने मत जाना कि मेरा वीडियो बंद है या ऑफ है। आपके आगे है ना एक रेड कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको बोलते वीडियो बंद। भूमि, पूरा प्रोसेस कहां पे रहेगा? अंदर ही रहेगा, इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कौन से सिस्टम बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। लिखो आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? ओके, उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं, वो है बाउंड्री। बाउंड्री देखो, ये आप लिखोगे नहीं, बट बाउंड्री बहुत टाइप की होती है। सपोज बलून की बाउंड्री है ना, वो एक्सटेंसिबल है। प्रेशर कुकर की बाउंड्री स्टेबल है। मतलब बाउंड्री सिस्टम के हिसाब से मूव भी हो सकती है, कोई 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 बाउंड्री ऐसी भी है मूव नहीं भी हो सकती है। ओके बेटा, कोई बाउंड्री आपको दिखाई देती है, कोई बाउंड्री आपको नहीं दिखाई देती है। मैं आपको बोलूं कोई बंद पाइप में पानी जा रहा है, तो पाइप का अंदर का पार्ट आपको दिखाई देगा नहीं ना? वो मतलब कोई बाउंड्री विजिबल भी होती है, कोई बाउंड्री इनविजिबल भी होती है। क्लियर? ओके चलो, सराउंडिंग तो क्लियर है, उसका कोई टाइप्स नहीं होता है, सराउंडिंग सराउंडिंग होता है बेटा। ओके, ये टर्मिनोलॉजी है बेटा। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम, वो पता चलता तब ऑसिलेशन और वेव मेरा और आपका क्लियर होता ना, अदरवाइज थोड़ी ना क्लियर होता है बेटा। क्लियर? तो अब बारी आती है, अब बारी आती है प्रेशर को समझने की। लिखो प्रेशर। ये गई पलक नाथानी और जिया मेहता, दोनों को बाय बाय यार, आज के लिए बेटा बाय बाय। पलक नाथानी को भी होना है ना बेटा? ओके बेटा, लिखो प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? गिव मी अ रिप्लाई बेटा। अभी मैम पढ़ा रहे हैं ना, बढ़िया से पढ़ाएंगे प्रेशर को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? लिखना नहीं है कैसा, बातें करनी है। Thrust upon ऐसा लेक्चर area. कभी भी नहीं मिलता। ओके, ये लेक्चर जो हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, ऐसा लेक्चर सालों में नहीं, आपको कभी भी नहीं मिलेगा बेटा। फोर्स पर यूनिट एरिया, नो, रॉन्ग आंसर। upon area. Perpendicular force to all the points of the system. Perpendicular force to all the points of the system, हर एक पॉइंट्स को कवर होना चाहिए। वही तो डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में, मैंने पढ़ाया ना मैडम ने। स्ट्रेस सिंगल पॉइंट पे भी लगता है, स्ट्रेस जो होता है वो सिंगल पॉइंट पे भी लगता है सरफेस के, और प्रेशर पूरा सरफेस पे आना चाहिए, पूरा। मित गोलानी, इस बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सही है। स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर भी होगा, पैरेलल भी होगा। पैरेलल होता है ना, पैरेलल, तो हम लोग उसको शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन बोलते हैं, शियर शियर। परपेंडिकुलर था ना, तो लॉन्जिट्यूडनल बोलते थे, लॉन्जिट्यूडनल। कुछ याद आया? आपको भी आया, मुझे भी आया, मजा आया सर। ओके चलो, उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
क्या बात करेंगे, क्या बातें करेंगे? तो बातें बातें करें, बातें बातें में हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हैं? देखो कहाँ जा रहे हैं। अब लिखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm 1.01 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब लिखो, अब लिखो, अब लिखो। एच सा क्या लिखोगे? वॉल्यूम। अब मैं मुझे वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या देनी है बेटा? वो तो पता ही है ना, वॉल्यूम है स्पेस ऑफ क्लियर सिस्टम इन यूनिवर्स। जो रोकी है ना सिस्टम ने जगह पे, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ओके बेटा, उसके बाद प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस वर्ड भी बहुत बार आएगा। सर ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट लिखो, स्टेट एंड प्रोसेस, ऐसे वर्ड लिखो, इसको ना आपको पता चल जाएगा। स्टेट, STATE, नॉट अ गुजरात स्टेट, दिल्ली स्टेट। स्टेट एंड प्रोसेस मतलब वन सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, ड्रॉ करो 1 और 2, 1 and 2। इसके पास कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। ये पेन है ना, पेन अभी, ये सिस्टम है जयराज। उसके पास कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है बेटा। दिस इज अ स्टेट। है अभी है। अब मैं इसके अंदर कुछ कर रहा हूं, जिसके बाद उसका स्टेट चेंज हुआ। पहले प्रेशर 1 atm था, अब प्रेशर 2 atm हुआ। पहले वॉल्यूम कुछ था, बाद में वॉल्यूम बदला। तो जब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। उसके बाद स्टेट आ गया। माय क्वेश्चन इज दैट, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि सपोज इस सिस्टम के पास 10 डिग्री टेम्परेचर है, वो स्टेट है। अब यहां पे इसका मैंने 20 डिग्री टेम्परेचर किया, अब मैं अलग नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, यही है। बट जब हो रहा है ना, दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द स्टेट। अब समझ में आया? कि नहीं आया? ओ मित गोलानी, समझ में आया कि नहीं आया? आया, बढ़िया आया। क्या आया? बढ़िया आया। चलो, तो बढ़िया में बढ़िया से बात करेंगे कैसे? अब मैं पोर्शन जो बढ़ाने जा रहा हूं वो स्टेट क्लियर, प्रोसेस क्लियर। अब बारी बारी हीट की। हीट एंड हीट एनर्जी। सर आज पकाने वाले हो पूरा हम लोगों को, है ना? केशव पटेल, हीट और हीट एनर्जी वो सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। दे आर नॉट सेम। ये लिखो, लिखो, सेम होने की बात नहीं है। क्लियर? दे आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। हीट एनर्जी इज अ स्टेट। हीट एनर्जी, खुशी सोनी बेटा, स्टेट। आप क्या लिख रहे हो? हीट एनर्जी इज अ स्टेट एंड हीट इज अ प्रोसेस। चेंज हो गया, मतलब मेरे पास जो है वो है हीट एनर्जी। कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुई, यानी कि हीट कुछ हुई, बाद में कुछ है, वो है स्टेट, मतलब एनर्जी। मतलब चलो मैं बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे सामने दो स्टूडेंट है, मीत गोलानी एंड जयराज।
क्लियर? मीत गोलानी रूम पे बैठा था, पूरा ऐसी ऑन था, और जयराज उसके घर पे गेस्ट बन के जाता है। जयराज बोलता आजा, आओ आओ, बैठो बैठो, सोफे पे बैठो। हैंड शेक करता, अभी कोरोना में तो नहीं करेगा, बट सपोज कोरोना के पहले की बात है बेटा, हैंड शेक करेगा। मुझे बताओगे कि जयराज और हीत गोलानी ने हैंड शेक किया, जयराज को गोलानी कैसा लगेगा और गोलानी को जयराज कैसा लगेगा? गोलानी पहले अच्छे वाले एसी में बैठा था और जयराज बाहर से आ रहा है उसके घर पे। अनम्यूट होके बोलना है बेटा, अनम्यूट होके बोलना है बेटा प्लीज, ये डिस्कशन वाली बात है। बोलो, ऐसा इतनी भी बुद्धि नहीं है आप लोगों के पास में, है या नहीं? आपको भेजा है या नहीं है तो बोलो ना। अला हमारे भाव खावानो તમારે કે કોણ આપે, પેલો આપે, પેલો આપે, બબુચક જેવા છો। હજુ કઈ સાંભળવું હોય તો કેજો, કહો બેટા। जयराज को गोलानी का हाथ ठंडा लगेगा और गोलानी को जयराज का हाथ गर्म लगेगा। गोलानी को जयराज का हाथ गर्म लगेगा और जयराज को गोलानी का हाथ ठंडा लगेगा। क्यों 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 क्यों? प्रियांशी बोलो बेटा, ऐसे मुंह में मत बोला करो। अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो आप। Maximum Yes, sir. हाँ बोलो। और ओके, प्रियांशी रुकना बेटा। और कौन बोल रहा था? बोलो बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। अब प्रियांशी आप बोलो। टेम्परेचर डिफरेंस था दोनों के जगह। दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था। ओके, और कोई बोलना चाहते हो बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने से क्या हुआ बेटा? देखो, टेम्परेचर नो 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 डिफरेंट सराउंडिंग नहीं होगा है। टेम्परेचर डिफरेंस होने से क्या हुआ बेटा? देखो मेरी बात सुनो। हाँ, दोनों अलग अलग सराउंडिंग में से आए हैं, इसलिए दोनों के सिस्टम के अंदर जो स्टेट है वो डिफरेंट है, वो बात है। तो टेम्परेचर मतलब वन टाइप ऑफ स्टेट हुआ। क्लियर? गोलानी का टेम्परेचर थोड़ा कम था, यानी कि उसकी एनर्जी कम थी, और जयराज बाहर से आया तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी। तो टेम्परेचर रिलेटेड जो एनर्जी होती है ना, उसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी इज वन टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी is one type of internal energy which is depends on temperature. Brahma Vakya, Brahma sentence. Heat energy is one type of internal energy and depends on temperature, only on temperature, but does not depends on pressure and volume. प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा, ये ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। मीत गोलानी कितना भी जड्डा हो, कितना भी पतला हो, वो जब उस रूम पे बैठेगा ना, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जयराज कितना भी बड़ा हो, हाथी जितना, क्लियर, फिर भी उसका टेम्परेचर सराउंडिंग में वही रहेगा बेटा। है क्लियर है ना? हाँ, वो कोई साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब दोनों की हीट एनर्जी डिफरेंट थी, अब दोनों मिले तो हुआ क्या? देखो, एक रूल क्या है इस नेचर का, ऐसे ही बात करने वाले हम राज। अमन, ओ अमन, ऐसे ही बात करेंगे, इसलिए पूरा सुनना है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। बीच में बोरिंग लग रहा है ना खरादी, तो क्या करके जाओ, बाथरूम में जाओ, मुंह धो के आओ। ओके, माय क्वेश्चन इज दैट, मैं भूल जाऊंगा बाद में। एक पानी भरा हुआ प्याला है और उसमें मैंने गर्म पानी भरा है। अब उसको मैं बाहर रख दूं, आपके घर पे बाहर है ना, आपके घर पे बाहर है ना, वो घर से बाहर रख दूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा, और बाद में जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना अंदर का हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। नहीं 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 नहीं, प्रियांशी समझो बेटा,
कोई भी दो सिस्टम ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ट्राई करती है, ये रूल्स होगा नेचर का। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वो लॉस करेगा, और जिसके पास कम एनर्जी हो वो एनर्जी को गेन करेगा। तो मित गोलानी और जयराज में जयराज के पास एनर्जी ज्यादा थी, मित गोलानी के पास कम थी, इसलिए हीट एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। जयराज ने एनर्जी दी और मित गोलानी ने एनर्जी ली। वो जितनी लॉस करेगा वो उतनी गेन करेगा। सपोज मित गोलानी के पास 20 जूल एनर्जी है और जयराज के पास 30 जूल है, तो वो 5 दिया, पहले 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा। तो मित गोलानी का 20 + 5 25 हो गया, और जयराज का 30 - 5 इट्स ऑल्सो 25। दोनों 25 25। अब दोनों हैंडशेक करेंगे तो कुछ ठंडा गर्म लगेगा? नहीं लगेगा। अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए बेटा, अब दोनों आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। बस इसी इक्विलिब्रियम को बन गया। तो देखो, तो अब जितना इक्विलिब्रियम बनने के लिए जो प्रोसेस हुई थी, हीट एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो गई ना, कितनी गई? 5 जूल हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई। वो 5 जूल को अब हम लोग हीट बोलेंगे, उस 5 जूल को हम लोग हीट बोलेंगे। तो लिखो हीट का डेफिनेशन, द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन two unbalanced system which is two different temperature, which has a different temperature, which has a different temperature, उस सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंट है, इसलिए क्लियर। तो हीट और हीट एनर्जी सेपरेट हुआ। चलो मुझे एक बात बताओगे, मेरे पास हीट है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? मेरे पास हीट है, अरे सही है या गलत है? अरे एक ही आंसर है बेटा। हाँ बेटा बोलो। रॉन्ग। और किसी को सही बोलना है तो बोल सकते हो। नो, गलत है। बिकॉज हीट इज द प्रोसेस। मेरे पास स्टेट होते हैं, हमारे पास स्टेट होते हैं, प्रोसेस नहीं होती है। प्रोसेस तो होती है, वो थोड़ी ना होती है, हमारे पास नहीं होती। प्रोसेस मतलब प्रोसेस। क्लियर? द सिस्टम पसेज अ हीट एनर्जी, द सिस्टम पसेज मतलब उसके पास, पसेज हीट एनर्जी, बट दे नॉट पसेज हीट। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर। ऐसा है ना, हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। आज जो हम लोगों ने पढ़ा ना, वो हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं बेटा। बात समझ में आई? तो भी आ लोगों ने रिवीजन आज कराई सो कि बेटा जा तो बनवा मनो। क्लियर? तो हीट क्लियर, हीट एनर्जी क्लियर, वर्क डन। वर्क डन मतलब यहां पे कैसे समझना है वर्क डन? सिस्टम के पास से हम लोग कोई ना कोई वर्क डन लेंगे। सपोज एसी चालू है तो वो क्या करेगा? एसी क्या कर रहा है? एसी का काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना। तो कोई ना कोई वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? बट एक वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो, अच्छा वाला, यहां पे बहुत काम लगने वाला है। देखो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन?
force into displacement, clear? Force into displacement, कहां मार खा गया मैं यार? ओके, ये फॉर्मूला ही मैंने गलत लिखा ना। फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अरे एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि dx. What is the meaning of area multiplied by length is known as a volume, is known as a volume. ये चेंज है तो ये dv लिखेंगे. याद रखना प्रेशर नहीं होता है, ऑलवेज डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है, बट हम लोग लिखते हैं ओनली पी. तो ये वर्क डन का फॉर्मूला काम लगेगा थर्मोडायनेमिक्स में. P वर्सेस V का ग्राफ होगा बेटा, मैं यहां पे अलग ड्रॉ कर रहा हूं. P वर्सेस V का ग्राफ होगा तो उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन. क्लियर? P वर्सेस V का ग्राफ होगा तो उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन. वैसे फोर्स वर्सेस एरिया का ग्राफ होता है तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रेशर. इतना समझ में आना चाहिए. क्लियर? ये हम लोग ग्राफ पहले से सीखे हैं ना, इसलिए इतना क्लियर होना चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हुई, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हुई. ये सारी क्या हुई? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज. उस थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को ये जो भी पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, हीट पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, हीट एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी पढ़ा, वह सब कुछ पढ़ा बेटा. ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हुई, राइट? लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज. दो पार्ट करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. इंटेंसिव, INTENSIV, इंटेंसिव. एक्सटेंसिव. इंटेंसिव लिखो, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मास. डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मास. एक्सटेंसिव लिखो, सॉरी डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास. एग्जाम्पल लिखोगे? कोई बोलोगे एग्जाम्पल कौन कौन आएगा? इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें मास के ऊपर डिपेंड्स कौन नहीं होगा? टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखना. स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब डिफरेंट हुआ. एंड लिखो एक्सटेंसिव, which is depends on mass.
तो एक तो मास खुद आया, टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम में फर्क है। टोटल वॉल्यूम आई थिंक सो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी ना 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी, एक्शनल काइनेटिक एनर्जी। इस साइड लिखो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी आएगी, किसकी बात कर रहा हूं, इंटेंसिव में। रिफ्रैक्ट इंडेक्स थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। डेंसिटी, एक्सटेंसिव में लिखो, केमिस्ट्री में भी काम लगेगा। एंट्रोपी, एक्सटेंसिव में बात कर रहा हूं, एक्सटेंसिव में लिखो एंट्रोपी भी आएगा। ओके बेटा, तो यहां था इंट्रोडक्शन, ये था इंट्रोडक्शन। अब देखो लास्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, लिखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब हम लोग क्या बताएंगे, बताएं मीत गोलानी या केशव, मतलब सबको बोल रहा हूं, कल्पेश दर्शन है, ऑल द स्टूडेंट, हम लोग क्या समझते हैं, ओनली टेम्परेचर के रिलेटेड बात करेंगे, नहीं। देयर आर टू सिस्टम विच इज there are two systems which in thermal equilibrium उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। ये चार इक्विलिब्रियम में, चारों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। थर्मल, प्रेशर इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने केमिकल बोला ना बीच में, केमिकल इक्विलिब्रियम बोला, देन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोला, एंड देन इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम बोला। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इक्वल, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर आर नो केमिकल प्रोसेस, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मतलब इस रूम में ऑक्सीजन वायु है, ऐसा नहीं कि इसमें से हम लोगों ने पानी ऐड किया तो H2O बन गया, वो केमिस्ट्री वाली बात यहां पे नहीं आनी चाहिए। क्लियर, कन्वर्ट तो बहुत कुछ हो सकता है H2O में से, है ना, वो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। करंट, इलेक्ट्रिक करंट कोई पास नहीं होना चाहिए, क्लियर। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, देयर आर नो फोर्स बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम, कोई प्रेशर मतलब बढ़ जाएगा ना, प्रेशर इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा कोई प्रेशर होने से फोर्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई मेरी। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है, बट हम लोग है ना टेम्परेचर से ही समझेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी रहेगा, हम लोगों के लिए इजी क्या रहेगा, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। बट ऐसा नहीं कि ओनली टेम्परेचर से पूरा इक्विलिब्रियम बन गया। ये चारों जब इक्विलिब्रियम दिखाई देंगे ना, वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। ये आप कहां पे भी देखोगे ना तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्लियर, बस आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो है। अब है ना आपको थर्मोडायनेमिक्स अपना लगेगा, किसका लगेगा बेटा, अपना थर्मोडायनेमिक्स लगेगा। कल से है ना आपको लगेगा कि सर इतना इजी चैप्टर कोई है ही नहीं, इतना इजी चैप्टर कोई है ही नहीं। 3 दिन दे रहा हूं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अबे हाँ कल वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन में जिनका भी ऑसिलेशन और वेव्स का दिशा और फिंगर टिप्स बाकी है,
तो ये 3 दिन का मैं डाउट सेशन अरेंज कर रहा हूं, उसका टाइम मैं दूंगा, स्पेशली अलग टाइम देने वाला हूं। उसमें आपको मुझे डाउट्स उसके क्लियर करने के लिए ऑनलाइन होना है। दिस और फिंगर टिप्स किसकी, वेव्स और ऑसिलेशन की। इसके बाद इनको बाय बाय करेंगे, बाय बाय करेंगे। नेक्स्ट संडे जो हमारा 720 का टेस्ट आने वाला है, 720 का टेस्ट आने वाला है, उसमें क्या है खुशी। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15। मतलब क्या, जितना चला वो सब कुछ बट टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक सम्स कन्वर्ट इन एमसीक्यू। बातें समझ में आई? हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक को रिवाइज करेंगे, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही सम्स आएंगे, इसलिए इतनी ही मेथड वाले सम्स करना है। ओके बच्चे लोग, आर यू रेडी ना फॉर नेक्स्ट संडे? और नेक्स्ट संडे क्लियर? मेरे थर्मोडायनेमिक्स के 4 वीडियोस हैं नेट पे, किसी को कभी भी देखना है तो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 मैंने नीट जेडब्ल्यू नीट के लिए बनाया, मैं आपको वेकेशन में मैंने भेजा था, आपको देखा नहीं देखा मुझे भी पता नहीं, आपको अपने हिसाब से वो देखना है तो वो भी देख लेना। कल से उनका बेस का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? उनको भी आप देख सकते हो, या तो मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद भी देख सकते हो, आपकी राय, आपकी जितनी मर्जी हो वैसे करो, हैं? ओके, तो कोरोना है बेटा, घर पे रहोगे, सेफ रहोगे, ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए बढ़िया है, पढ़ते रहो, डिस्कशन करते रहो, और पूरा टाइम अपना स्टडी में निकालो, प्लीज पूरा टाइम स्टडी में निकालो, मैक्सिमम टाइम मतलब स्टडी में निकालो। खाना पीना सोना, मम्मी पापा के साथ बातें करना, क्योंकि अभी ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार भी आप जाओ खुशी सोनी के करके जाओगे, कुछ गिटार बिटार बजाओ सीखो, ऐसा तो अभी नहीं बोल सकता बेटा मैं। यार जब टाइम आएगा तब खेलना, क्रिकेट खेलना, सब कुछ, उसके लिए भी टाइम आएगा बेटा। सब लोगों ने बहुत खेल लिया ना, इसलिए अभी भगवान ने, अब रुक जाओ बेटा, घर पे रहो बेटा, फैमिली टाइम है, इट्स अ फैमिली टाइम, राइट? ओके, जल्दी 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 प्रे करो, स्कूल चालू हो जाए, कोरोना जल्दी चला जाए, क्लियर? ओके बेटा। और लास्ट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी